साल 2026 के पहले दिन पूरी रामनगरी आस्था के सैलाब में डूबी नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चादर भी राम भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है। अयोध्या के सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी तक हर तरफ श्रद्धालु का रेला दिखाई दे रहा है। नए साल का आगाज करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू की पावन धारा में डुबकी लगा रही हैं और प्रभु श्री राम व पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, सरयू नदी की हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। 2026 पहला दिन और इस दिन श्रद्धालु में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 2026 की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है और भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आता है देश भर में। अयोध्या में इस समय कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस साल का आज प्रथम दिन था। 2026 का 1 जनवरी का तारीख था। अगर बात करें अयोध्या के प्रभु श्री राम की नगरी थी तो पूरी अयोध्या जो है प्रभु श्री राम की नगरी राममय हो चुकी है। वहीं आपको बता दें अगर आज की बात करें तो आज प्रतिदिन राम मंदिर में वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 2 लाख से 3 लाख श्रद्धालु डेली आते थे। पर अगर कहीं ना कहीं आपको बता दें जब नए वर्ष की बात करें तो नए वर्ष में पूरा जो रास्ता है वो जाम होते हुए दिखाई दिया था। क्योंकि अगर बात करें सुबह 4 बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त में जो आरती होती है, मंगला आरती होती है, मंगला आरती से ही राम मंदिर में भीड़ लगना शुरू हो गई थी। उसके साथ साथ हनुमानगढ़ी में भी 4 बजे से ही लाइन लग गई थी और कतारें कई किलोमीटर तक देखने को मिली थी। तो उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि कड़कती ठंड में भी अगर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भी अयोध्या की प्रसिद्ध है, पूरे विश्व लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन करने के लिए, दर्शन देखने के लिए अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरा वर्ष की अगर बात करें तो 31 तारीख को जो दूसरा वर्ष था हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अगर दूसरा वर्ष कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, अन्नपूर्णा माता पे ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं 2 साल वर्ष पूरे होने पे भी लोग खुशी के महोत्सव में भी श्रद्धालु पहुंचे। उसके बाद आपको बता दें नए जो 2026 का आज से शुरुआत हुआ है उसको लेकर भी लाखों संख्या में अयोध्या श्रद्धालु पहुंचे थे। वही अगर बात करें श्रद्धालु को लेकर तो श्रद्धालु को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किया गया था। आईजी प्रवीण कुमार से लेकर एसएसपी से लेकर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे जमीनी स्तर पर उतर कर निगरानी कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के बाद कई अन्य जो लोग हैं उस पर धमकियां भी मिल चुकी है। तो उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी, अलग अलग जगह बैरिकेटिंग करती। आज के दिन अगर बात करें रामपथ की तो राम जन्मभूमि पथ पे पहुंचते ही, राम मंदिर के पास पहुंचते ही वहां से बैरिकेटिंग कर दी गई थी, गाड़ियों को डाइवर्जन कर दिया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रास्ता गाड़ियों का था उस पर श्रद्धालु की जो कतार थी प्रभु श्री राम के नारे जय श्री राम नारों से गूंजते हुए दिखाई दी। हनुमानगढ़ी में जय श्री राम के नारों से, हनुमान जी के नारों से दिखाई दी। वहीं अन्य प्राचीन मंदिरें जो है कनक भवन सरकार हो गए, जो अन्य प्राचीन मंदिर हो गए, नागेश्वरनाथ हो गए, क्षीरसारनाथ अयोध्या में गए, उसमें भी कतारें देखते हुए दिखाई दिया। वही आपको ब्रह्म मुहूर्त से आज के दिन मां सरयू के स्नान करने के बाद, मां सरयू के गोद में आचमन करने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए दिखाई दिए, अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं आपको बता दें नगर निगम भी जीरो पूरी जमीनी स्तर पर उतर कर देख लिया कि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह भी आदेश था कि किसी प्रकार की आम जनमानस अगर ठंड से कोई भी दिक्कतें ना हो तो उसके लिए रैन बसेरा बनाया गया था, अलग अलग जगह अलाव जलाए गए थे, हीटर्स लगाए गए थे। वहीं आपको बता दें जो रैन बसेरा बनाए गए थे उसमें प्रॉपर बेड्स लगाए गए थे, कंबल लगाए गए थे कि जो आम जनमानस गरीब वर्ग के लोग आ रहे जो होटल्स नहीं ले सकते तो उसमें ठहर सके और उनको किसी प्रकार कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल प्रशांत, पहले से ही प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी और खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर पहुंचते हुए वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए क्योंकि ठंड का मौका है और कोहरा भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां भी हो रही हैं, खासकर वाहन वालों को। तो क्या उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई गाइडलाइन जारी की गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अगर बात करें अयोध्या में तो अयोध्या के जो वासी हैं उन लोग तो जो आम जनमानस बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं कराई जा रही है। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी आदेश है जो बाहर से आम जनमानस श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं तो दर्शन करने के बाद जो रैन बसेरा बनाए गए अलग अलग जगह पे जो अहम जगह है जैसे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हो गया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया और बस स्टैंड हो गया और कहते हैं गांधी पार्क जो पुराना बस स्टैंड था वहां पे कई अन्य जगह रैन बसेरा बनाए गए। उसमें प्रॉपर ब्लैंकेट्स दिए गए, बेड दिए गए, अलाव जलाए गए और हीटर्स दिए गए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो।
वहीं इनका साफ तौर पर यह भी कहना है जो आम जनमानस अयोध्या पहुंच रहे दर्शन करने, ठंड की वजह से उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, उसके लेकर नगर निगम से लेकर जिलाधिकारी से लेकर जमीनी स्तर पर उतरकर उनकी निगरानी करें कि कोई दिक्कतें ना हो। वहीं अगर बात करें ठंड की, तो ठंड में कहर को देखते हुए भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु की जो कहर है वो प्रभु श्री राम के आराध्य के दर्शन करने के लिए रामलला को 5 वर्षीय बाद स्वरूप में प्रभु श्री राम जो विराजमान है, राम दरबार विराजमान है, अन्य प्राचीन मंदिर है उसमें सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान करते हुए मां सरयू के गोद में स्नान करते हुए मां आचमन करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ठंड की बात करें, पर अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आस्था का अगर बात करें तो आस्था ठंड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और पर अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जमीनी स्तर पर अधिकारी से लेके जिला प्रशासन से लेके सभी लोग आम जी। जनमानस जो अयोध्या पहुंचे दर्शन करने, उनको किसी प्रकार की ठंड में कोई दिक्कतें ना हो उसके लिए पूरी निगरानी कर रही है। बिल्कुल प्रशांत, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रखे हैं और एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत।